मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी ने आज दिल्ली के तीसरे महिला सीएम के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही अब वो देश की सबसे यंग महिला सीएम भी कहलाएंगी। उनके साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के अलावा कैबिनेट के नए चेहरे के रूप में सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश कुमार अहवालत ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब हम आपको दिल्ली की नई कैबिनेट के बारे में बारीकी से बताते हैं। एक एक चेहरे का भूत, भविष्य और वर्तमान क्या क्या है विस्तार से जानिए। बात सबसे पहले आतिशी की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी एक प्रभावशाली राजनेत्री हैं जिन्होंने अपनी यात्रा 2020 में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में शुरू की थी। उनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है और वे एक पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। आतिशी 2020 में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गईं। 2023 में केजरीवाल सरकार में मंत्री नियुक्त की गईं। आतिशी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अब 2024 में आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। आतिशी के समर्थकों का मानना है कि उनकी यात्रा उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है और उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें आम आदमी पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। अब बात गोपाल राय की कर लेते हैं। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म 10 मई 1975 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। वो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक हैं। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन
गोपाल राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोवर्डीह, मुरारपुर और कुंडा कुचाई में प्राप्त की। उन्होंने तरुण इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। राजनीतिक करियर। गोपाल राय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की। वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जन लोकपाल बिल में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सामाजिक कार्य। गोपाल राय ने सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने तीसरे स्वाधीनता आंदोलन के तहत 15 दिनों तक अनशन किया था। अब बात तीसरे चेहरे कैलाश गहलोत की। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत पहले से ही हैं। उनका जन्म 22 जुलाई 1974 को नई दिल्ली में हुआ था। गहलोत जाट परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ और मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की है। कैलाश गहलोत दिल्ली की 6ठी विधानसभा के सदस्य हैं और नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में परिवहन, वित्त, राजस्व, कानून, न्याय, विधायी मामले, सूचना और प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधार विभागों के मंत्री रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और वो दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैलाश गहलोत की पत्नी का नाम मौसमी मिश्रा गहलोत है और उनकी 2 बेटियां हैं। कैलाश गहलोत एक वकील और राजनेता के रूप में उन्होंने अपना करियर बनाया है। अब बात सौरभ भारद्वाज की। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और दिल्ली विधानसभा में ग्रेटर कैलाश क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौरभ भारद्वाज का जन्म 12 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में हुआ था। वो एक कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियर और वकील भी हैं, जिन्होंने भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। राजनीतिक करियर। सौरभ भारद्वाज ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की थी। वो 2013 में ग्रेटर कैलाश से विधायक चुने गए थे और इसके बाद 2015 और 2020 में भी वहीं से जीत हासिल की। उन्होंने दिल्ली सरकार में परिवहन, खाद्य और आपूर्ति, पर्यावरण और सामान्य प्रशासन विभागों के मंत्री के रूप में कार्य किया है और एक बार फिर मंत्री बनाए गए हैं। पदों पर कार्य। सौरभ भारद्वाज ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के सदस्य, दिल्ली सरकार में मंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे हैं। अब बात इमरान हुसैन की। इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। वो दिल्ली विधानसभा में बल्ली मारान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इमरान हुसैन का जन्म 25 जनवरी 1981 को नई दिल्ली में हुआ था। इमरान हुसैन ने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की है और राजनीति में आने से पहले वो एक वकील के रूप में भी उन्होंने काम किया है। राजनीतिक करियर। इमरान हुसैन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही की। वो 2015 में बल्ली मारान से विधायक चुने गए थे और इसके बाद 2020 में भी वहीं से जीत हासिल की। उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया है, जिसमें उन्होंने पर्यावरण, जल संसाधन और खाद्य एवं आपूर्ति विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। सामाजिक कार्य। इमरान हुसैन ने सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दिल्ली में गरीबों और वंचितों के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया है। अब बात आखिरी और मंत्रिमंडल के नए चेहरे की। मुकेश कुमार अहवालत आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। राजनीतिक करियर। मुकेश कुमार अहवालत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की। वो 2015 में दिल्ली विधानसभा के सदस्य चुने गए थे और इसके बाद 2020 में भी वहीं से जीत हासिल की। उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया है, जिसमें उन्होंने पर्यावरण, जल संसाधन और खाद्य एवं आपूर्ति विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी।
सामाजिक कार्य। मुकेश कुमार अहवालत ने सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दिल्ली में गरीबों और वंचितों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया। फिलहाल दिल्ली में आतिशी सरकार बनकर तैयार है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं। फिलहाल आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अक्षय लेना ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ उनके 5 सहयोगी सदस्यों ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।